बटेश्वर भागवत सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में ये सुंदर भागवत का विश्राम आज होने जा रहा है। मंगल में इस उत्सव के मंगल में परिकल्पना में मंगल में भाव उपस्थित हुए। इतने आनंद के साथ ये उत्सव आज विश्राम हो रहा है, इसकी आप सबको बधाई हो। जोर से बोलो, बधाई हो। ठाकुर जी कृपा करें, अनुग्रह करें, ये उत्सव ऐसे ही आपके विदिशा में चलते रहें। नित्य ही भारतवर्ष के हम महादेव यदि प्रसन्न हो गए हों इस उत्सव से, और यदि वो कहीं गोपनीय भाव से पूछ रहे हों कि बताओ वरदान क्या चाहिए, तो वरदान में यही मांगिए कि विदिशा में जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हमको ऐसे उत्सवों का सुख मिलता रहे। हाँ, कहीं कुछ और मत मांग लेना महादेव से, यही मांगना कि ऐसे हमारे बटुक जी को बल मिले, उनके साथ में सब सहकर्मी जो यहाँ लगे हैं, सारे कार्यकर्ता गण, सारे बालक बटेश्वर सेवा संस्था के, सबको इतना बल मिले, ऐसी योजनाएं इनके चित्त में बनती रहें कि ये मधुर ऐसे उत्सव कराते रहें। हमारे कथा के निमित्त मात्र यजमान श्री राजीव जी और उनका संपूर्ण परिवार, ऐसे ही भगवत वृंद भक्तों को सहयोग मन में ठाकुर जी उत्पन्न करते रहें कि तुम भी आगे बढ़ो, कथा में सहभागिता लो। परम आनंद का विषय है। आज कथा विश्राम की ओर यहाँ पर है। जैसा कि अभी हमारे बटुक जी कह रहे थे कि अब महाराज जी अगला आपका आगमन विदिशा में कब होगा। देखो, हम तो कबू आ जाएं, पर हमारी डोरी पकड़ रखी है हमारे लाल जी ने। लाल जी जहां हम इनको जहां सही बता रहे हैं, हम अगर कोई कथा करा करके ये सोचे कि हम इतना धन खर्च करके, इतनी व्यवस्थाएं करके, हम ऐसा करके महाराज जी को बुला लें, नहीं हो पाएगा। वास्तव में ये व्यवस्थाएं हमारे लाल जी ही करते हैं और सब व्यवस्थाएं परिकल्पनाएं लाल जी ही बनवाते हैं, और जहां उनकी रुचि होती है वहीं कथा हम कहने जा पाते हैं। हम अपनी इच्छा से कितनी बार प्रयास कर चुके, कितने लोगों के यहाँ कि वहां कथा करें आए, पर लाल जी की इच्छा नहीं होती तो लाल जी टाल ही देते हैं। या फिर लाल जी ऐसा विचार करते हैं कि जैसे कई बार कई भैया ने यहाँ शांति करवा दो थोड़ी सी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की कथा स्थगित हो जाती है। अब वो लोग भी सुन रहे होंगे तो बेचारे निराश हो जाएंगे, तो मतलब लाल जी हमारे यहाँ आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लाल जी सोचते हैं कि अभी अगर इनके यहाँ गए तो इतना बढ़िया उत्सव नहीं होगा, 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 1 वर्ष बाद तब और अच्छा उत्सव होगा, तो ठाकुर जी दूसरी डेट निकाल के रखते हैं उन लोगों के लिए। एक वो मंडदीप का परिवार बैठा है, यहाँ पर बैठे हैं क्या? यहाँ अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी वहां थे जहां निवास है। उनकी कथा 2 वर्षों से स्थगित चल रही है भोपाल के पास मंडदीप में। अब वो कह रहे हैं महाराज जी कैसे भी आओ। मैंने कि लाल जी से कह जाओ, ये योजना बनाएंगे तो ये कैसे भी हमको लेके आ जाएंगे। तो वास्तव में हम अपनी इच्छा से तो आ ही नहीं सकते, हमारे लाल जी का मन होता है, उनकी इच्छा होती है। तो आप कैंसिल भी कर रहे होगे तो भी कथा हो जाएगी। बटुक जी समझ गए बात को। ये कथा पहले स्थगित हो गई थी, और ज्यादा नहीं, 15-20 दिन पहले ही स्थगित हुई थी। और जब स्थगित हुई तो हमने अपने कार्यक्रम कहीं और बना लिए, और जहां कार्यक्रम बनाए वो लोग खुश हो गए कि लाल जी हमारे यहाँ आएंगे। मैंने कहा हाँ शायद आपके यहाँ आना है, इसलिए विदिशा नहीं जा रहे। फिर बटुक जी का फोन आया, बोले नहीं महाराज जी विदिशा में हूं। नहीं, हमने तो कहीं और कार्यक्रम कर लिया। बोले नहीं, यहाँ तो आना पड़ेगा। तो हम लाल जी से पूछें जानो कहाँ है, एक पहले को किसी और को, फिर आप किसी और के हृदय में होप पैदा ही क्यों कर देते हो कि हम आ रहे हैं। अब कहीं और कार्यक्रम बन गया, अब विदिशा की फाइनल हो गई।
तो ये कथा ना करते हुए भी अंतिम क्षण में आकर के हो ही गई। लाल जी को आना था। जब आपने कहा कि आप घोषणा कर दो मंच से, तो हमने कि हम कर तो देंगे, लेकिन इच्छा इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो 9 से 12 मार्च 2025 पुनः 4 दिन के सत्र के लिए हम विदिशा आएंगे, ऐसा आश्वासन हम तो दे रहे हैं, पर हमारे लाल जी से आप प्रार्थना करना, यदि उनकी इच्छा होगी, उनको आनंद, वैसे आनंद आया ही है, इसीलिए 7 दिन बेचारे डट गए यहाँ पर, तो 7 दिन में उनको सुख मिला ही है, वो निश्चित ही पुनः पधारेंगे। तो हम तो ये 9 से 12 मार्च का आश्वासन दे रहे हैं, बाकी लाल जी की इच्छा वे लेकर आएंगे तो निश्चित पधारेंगे। फिर आपने ये भी कहा कि विषय की भी उद्घोषणा आप ही कर दो कि विषय क्या रहेगा। स्वच्छंद विषय हम जब आएंगे तब पहले दिन ही आकर के बताएंगे कि विषय क्या है। आप लोग तब तक विचार करते रहो कि क्या विषय होगा। कोई भी भक्त चरित्र, मीरा चरित्र भी हो सकता है, नरसिंह मेहता का चरित्र भी हो सकता है, अष्ट सखाओं की वार्ता भी हो सकती है, या अष्ट सखाओं में किसी एक सखा के ऊपर ही 4 दिन तक चर्चा चल सकती है। वृंदावन रसामृत हो सकता है, गिरिराज रसामृत हो सकता है, जगन्नाथ रसामृत हो सकता है, और अन्य अन्य भाव हैं कई। वृंदावन के सप्त निधियों पर चर्चा हो सकती है। अब वो विषय लाल जी जो जैसी योजना बनाएंगे वैसी योजना। एक मन में भाव आया कि मध्य प्रदेश महादेव बड़े विराजमान हैं यहाँ पर, तो श्रीमद् भागवत में 7 गीतों में सबसे पहला गीत है रुद्र गीत, बहुत सुंदर है, परंतु बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा था, पर रुद्र गीत है बहुत बढ़िया, महादेव ने गाया है। वो महादेव के लिए नहीं है, महादेव ने गाया है रुद्र गीत भागवत में। उस पर ज्यादा प्रवचन होते नहीं है, लेकिन अगर योजना बनी तो 4 दिन शायद रुद्र गीत पर ही कथा हो। तो 9 से 12 मार्च विदिशा 2025 में फिर आएंगे, आप सबके बीच खूब आनंद करेंगे। बाकी आप लोग अब बटुक जी के कुर्ता बगलबंदी पकड़ के रखना, पीछे से खींच के रखना, बोले बुलाओ महाराज जी को बुलाओ, पीछे पड़ जाइयो, रोज इनके घर पहुंच जाइयो, कब बुला रहे हो आ जाएंगे। तो खूब आनंद रहा, खूब सुख के साथ आज कथा विश्राम हो रही है। कुछ लोगों ने अपने भाव भेजे हैं, कई लोगों के तो उत्तर ही आ रहे हैं अभी तक, हमने प्रश्न पूछने बंद कर दिए, उत्तर अभी भी आ रहे हैं। तो ये एक उत्तर आया है कृष्णा साहू जी का, बढ़िया उत्तर है। फिर किन्हीं ने 2 पद गाने की भी जिज्ञासा की है, देखेंगे भाव बना तो हम गाएंगे। फिर एक का प्रश्न है, आप सभी गुरुजन भजन पर विशेष बल देते हैं और आप गुरुजनों की कथा एवं सत्संग सुनकर थोड़ा कुछ भजन करना शुरू भी किया है, पर पढ़ाई लिखाई के चलते नाम जप करने का लिमिटेड टाइम मिल पाता है, तो मन करता है कि जब लक्ष्य श्री कृष्ण ही है तो हमें पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? कैंसर तो हो ही गया है, अब दवाई लेनी जरूरी है क्या? मृत्यु तो होनी ही है, अब जीना जरूरी है क्या? एक दिन सबको मर जाना है, धन कमाना जरूरी है क्या? कर्म करना जरूरी है क्या? बंधुओं देखो, मानव का जन्म हुआ है कर्म करके अपने प्रारब्धों से निवृत्त होने के लिए और भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए। पैर 2 हैं, एक पैर से नहीं चलता कोई, दोनों से चलते हैं। तो जितना भजन प्रधान है वहां कहीं ना कहीं आपके कर्तव्य भी प्रधान है। अपने सुख के लिए जीना, उसके लिए आध्यात्म में कहीं कहीं कहा गया कि कटौती करो, पर अपने कर्म को ही त्याग देना, यह शास्त्रों ने कभी नहीं कहा।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कई बार ऐसा होता है बंधुओं, एक नहीं हमारे अनेक जन्म हो गए, तो अनेक जन्मों में कर्म निवृत्तम हो गए, भजन रह गया, तो इस जन्म में केवल हम भजन कर रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनना भैया, ना थोड़ी गूंज कम करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आने जाने वाले लोगों को नहीं, हमको ही देखो बस। हमारे जन्मों के अनुसार हमारे प्रारब्ध कम होते हैं। पिछले जन्म में कुछ रह गए थे तो वो इस जन्म में पूर्ण होंगे, इस जन्म में भी रह गए तो वो अगले जन्म में पूर्ण होंगे। मान लीजिए कि इन 2-3 जन्मों से मेरे प्रारब्ध तो खत्म हो गए, लेकिन भगवत प्राप्ति का भजन अभी शेष रह गया। तो क्या पता चौथे जन्म में जब मैं आया तो बचपन से ही या किसी सत्संग में जाकर के ऐसा लक्षण जीवन में आया कि अब कर्म की स्थिति नहीं है, अब केवल भजन मार्ग ही श्रेष्ठ चल रहा है। जैसे कि भक्तिमती मीराबाई, उनका प्रादुर्भाव प्रारब्ध नष्ट करने के लिए नहीं हुआ था, प्रारब्ध तो उनके नष्ट हो ही चुके थे पहले ही। मीराबाई का अवतरण, मीराबाई का प्रादुर्भाव केवल भजन मार्ग के लिए हुआ। अब ये कैसे पता चले कि हमारा जन्म केवल भजन मार्ग के लिए हुआ है, हमें कर्म नहीं करने हैं? तो यदि सत्संग श्रवण करके, किसी गुरुजन के दर्शन करके, भगवत लीलाओं का श्रवण करके पूर्ण रूपेण मनोवृत्ति चित्तवृत्ति ठाकुर जी की ही हो जाए, एक क्षण के लिए स्वप्न में भी संसार और कर्म का स्मरण भी ना हो, तब समझो कि आपका जीवन केवल भजन के लिए। पर कहीं भी किंचित थोड़ा भी चिंतन यदि संसार का हो रहा है तो इसका मतलब प्रारब्ध अभी बचे हैं, उनको पूर्ण करो, और वो कर्म करने से ही पूर्ण होंगे। भजन के बहाने पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, अगर आप निवृत्त हो गए होते ना तो ये संशय ही उत्पन्न नहीं हो रहा होता चित्त में। संशय उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब अभी निवृत्त हुए नहीं है हम। निवृत्ति संशय को जन्म नहीं देती, संशय जन्म ले रहा है, इसका मतलब निवृत्ति अभी हुई नहीं है। कठिन शब्द हो सकते हैं लेकिन बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भजन मार्गी होते तो ये प्रश्न आपका उठता ही नहीं कि मैं भजन करूं, मैं फिर पढ़ाई करूं कि नहीं। पढ़ाई की तरफ कहीं ना कहीं चित्तवृत्ति है, संसार के कर्म के प्रति थोड़ी सी चित्तवृत्ति है, इसका मतलब अभी उसको पूर्ण आपको करना है। यदि पूर्ण रूपेण भजन मार्गी हो गए होते तो संशय होता ही नहीं, सीधे भजन में ही लग जाते। जैसे उदाहरण के रूप में जड़ भरत, जड़ भरत जी महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि जड़ भरत जी को उनके पिताजी ने, अब वो पूरी कथा तो बहुत बड़ी है, 3 जन्म हुए जड़ भरत जी के। पहले भरत नाम के राजा थे, उसके बाद वही हिरण में फंस करके अपने दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में फिर से एक ब्राह्मण बालक बने। जड़ भरत जी समझ गए कि अब मैं निवृत्त हो चुका हूं, अब मुझे संसार में फंसना नहीं है। तो जड़ भरत जी की स्थिति ये थी कि बचपन से उन्होंने ओम शब्द भी याद करके अपने पिताजी को नहीं सुनाया। ओम, गायत्री मंत्र का ओम भी याद करके नहीं सुनाया। क्यों? उनके मन में आया कि कहीं मैंने इसको याद कर लिया तो कल को पिताजी फिर गृह प्रवेश याद करवा देंगे, परसों को ब्याह याद करवा देंगे, तरसों को अंतिम संस्कार भी याद करवा देंगे, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, फिर कहेंगे कि जाओ उसका गृह प्रवेश करा दो, उसका अंतिम संस्कार करा दो, फिर से संसार में पड़ जाऊंगा मैं। बचपन से ही ऐसी स्थिति हो गई जड़ भरत जी की कि वो संसार के प्रारब्धों के प्रति उनका आकर्षण हुआ ही नहीं। इससे पता चलता है कि वो निवृत्त थे। तो निवृत्ति है, पूर्ण रूपेण आप भजन मार्गी हो, जिस दिन हो जाओगे उस दिन संशय नहीं रहेगा, बस ठाकुर जी ही हैं मेरे सर्वस्व, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। पर संशय चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, परिवार भी है, देखना भी है, तो इसका मतलब अभी तुम बच्चे हो, प्रारब्ध बच्चे, उनको पूर्ण करो। और रही बात जब पढ़ाई लिखाई की आती है, एक प्रकार से पढ़ाई लिखाई प्रारब्ध और कर्म पर निर्भर नहीं होते, ये तो आपकी जीवन की एक डिमांड है, वो पूरी करनी ही है आपको। कोई व्यासपीठ पर भी मैं बैठा हूं तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे ही बैठ गए, यहां पर अध्ययन करना ही पड़ता है। और शास्त्र आज्ञा करते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति,
एक प्रकार से यदि आप ज्ञान विहीन हो तो भी मुक्ति में बाधा आ सकती है। तो इसका मतलब खूब अध्ययन करो, ज्ञान लो। और अगर ये प्रश्न किसी बालक ने किया है तो भैया आपके लिए अभी भजन केवल पढ़ाई है। पहले पढ़ाई करो, खूब अध्ययन करो। कई लोग इसमें कहा ना कि समय नहीं मिल पाता ठाकुर जी के लिए। आप ऐसा सोच लो जैसे कोई व्यक्ति व्रत करता है तो व्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई व्यक्ति तप करता है तो तप करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपनी एक परसेंटेज लिख लो, 95%। जब इतने आएंगे तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अपनी पढ़ाई को ही भक्ति बना लो। हर किसी का नियम होता है, मुझे 108 माला करनी है, मुझे आज इतने संतों को भोजन जिमाना है, इतने ब्राह्मणों को पूजना है। बालकों के लिए यही श्रेष्ठ है कि आप परसेंटेज रखो कि इतने परसेंट मेरे आए तो समझूंगा कि ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हैं। और लाओ, फिर उसके लिए मेहनत करो, पढ़ो। उसको अलग क्यों मानते हो? ये कितनी अच्छी युक्ति है। जिनको संसार का निर्वहन करना ही है, जो संसार से बिल्कुल भी परे नहीं रह सकते, माता पिता परिवार सबको देखना ही है लेकिन भजन भी करना है, तो वो संसार के सारे प्रारब्धों को ही भगवत भजन बना लो। मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही, मैं आज नाम तो नहीं लूंगा लेकिन हाँ स्थान का नाम बताता हूं। ऊना हिमाचल प्रदेश में 2 बालिकाएं हैं, छोटी छोटी, हमको अपना बड़ा भाई मानती। मेरी ऊना में कथा होती है, मैं उनके घर ही रुकता हूं। तो अब वो लाली जो है वो डॉक्टर की तैयारी कर रही है, लेकिन जब से उसने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद ऐसी स्थिति हो गई, उसने बुक वुक सब अपनी किनारे रख दी, बैग वैग सब बंद करके धर दिए। अपने पिताजी से बोली मैं तो वृंदावन जाऊंगी, मुझे अब पढ़ना लिखना नहीं है। ऐसी उसकी स्थिति हो। अब उसके पिताजी बोले महाराज जी आप देखो, हमें कोई चिंता नहीं, हम इसका वृंदावन में घर भी बनवा देंगे, वहीं इसको करवा देंगे, लेकिन पढ़ाई तो पूरी करे। तो हमने उनको ये युक्ति दी। मैंने कहा आपको लाल जी से प्रेम है? बोले हाँ। मैंने कहा वृंदावन से प्रेम है? बोले हाँ। मैंने कहा संसार के लोग 1008 नाम जपते हैं, 1 करोड़ नाम जपते हैं, 1 लाख नाम जपते, 1.25 लाख नाम जपते हैं, तब जाकर के वृंदावन में श्री श्यामाजू प्रसन्न होती होंगी। पर मैं वृंदावनवासी ब्रजवासी होने के नाते कहता हूं, जिस दिन आप 95% या 99% मार्क्स लेके आओगे, आप श्री जी, उसी दिन आपसे श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। करो पढ़ाई। और सबसे पहले मुझको अपनी मार्कशीट भेजना। जब तुम्हारे नंबर देखूंगा और नंबर देख के मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तब मैं पिताजी से कहूंगा करो इनकी व्यवस्था वृंदावन में। अभी वृंदावन ही रहेंगी, वहीं आपका क्लिनिक खुल जाएगा, वहीं बैठ करके ब्रजवासियों की चिकित्सा कर। उसका भाव भी कितना सुंदर, महाराज जी मैं डॉक्टर बनूंगी और ब्रजवासियों की फ्री में चिकित्सा करूंगी, ब्रजवासियों की फ्री में इलाज करूंगी। मैंने कहा करो। तो प्रारब्धों से भागना भी नहीं है भैया, संसार के जो कर्म है ना, इन्हीं को ही भजन बना लो। इस प्रकार युक्ति सोच सोच के। तो जिनका भी ये प्रश्न है, आज से हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, आपका भजन आपकी पढ़ाई है, करो अच्छे से, अच्छे परसेंटेज लेके आओ। और यही समझ लेना, जितने ज्यादा नंबर आए उतने ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। जो 100 में से देते हैं ना, आप 100 में से कितने दोगे? 100 में से जितने तुम्हारे आ जाएं, समझना उतने ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न हैं। इस बार कम आए तो अगली बार और प्रयास करो कि और प्रसन्न हो ठाकुर जी। दूसरा आपने कहा गुरुजी नाम जप तो करते हैं पर अभी दीक्षा नहीं ली है, तो क्या हम महादेव को गुरु मानकर भी नाम जप कर सकते हैं या दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु बनाना चाहिए? देखो जीवन में गुरु का होना आवश्यक तो है, पर दीक्षा बाद में, दिशा पहले आवश्यक है। जब तक आप गुरु से दिशा नहीं लोगे तब तक दीक्षा के लिए मत भागिए। जिस दिन किसी की वाणी सुनकर के ऐसा लगे कि बस ये कुछ भी कह देते हैं, उस पर मेरे चित्त में प्रश्न नहीं आता, संशय नहीं आता, ये जो कह देते हैं उस पर मुझे लगता है करना ही है ये मुझे, जिस दिन इतना विश्वास किसी की वाणी के प्रति हो जाए,
जिस दिन इतना समर्पण किसी की वाणी के प्रति हो जाए और उस पर तुम चलने लग जाओ, दिशा अनुगत हो जाओ, तब दीक्षा के लिए जाइएगा। लोग क्या करते हैं, दिशा का पालन तो किया नहीं है, वाणी पर विश्वास अभी सजग हुआ नहीं है, दीक्षा पहले ले लेते हैं। और रही बात, आपने कहा महादेव को गुरु मान सकते हैं, गुरु मानना क्या, महादेव विश्व गुरु हैं, वो बिना बात के आपके गुरु हैं ही हैं, आप नहीं मानोगे तो भी वो आपके गुरु हैं। पर फिर भी एक गुरु तो जीवन में चाहिए, और गुरु किसी व्यक्ति को नहीं, किसी शरीर को नहीं, किसी मानव को नहीं कहते, गुरु वाणी का नाम है। जिसके वचन पर आपको अटल विश्वास है, जिसकी वाणी सुनते ही आपके चित्त के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वाणी सुनते ही ठाकुर जी आपको और प्रिय लगने लग जाते हैं, समझ जाना यही आपके गुरु हैं। पहले उनकी दिशा पालन करने लग जाओ, उसके बाद दीक्षा ले लेना, दीक्षा ले लीजिएगा। तो महादेव तो सबके गुरु हैं ही हैं, बाकी दीक्षा के लिए पहले दिशा पे चलो, कथाएं सुनो, सत्संग सुनो। आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, यूट्यूब पर सब लोग सुनते हैं। सुन करके पहले किसी के दिशा अनुदेश का पालन करना प्रारंभ करो। अपने चित्त से पूछो, कहीं आप इनके किसी अन्य व्यवहार पर तो नहीं रीझ रहे हो। और यह बात भी ध्यान रखिएगा, किसी भी गुरु के अन्य प्रभाव पर मत रीझ करके गुरु बनाइएगा। उसकी वाणी से, अपनी चित्तवृत्ति में आने वाले प्रभाव से ही उसको गुरु बनाइएगा। दिख रहा है कि गुरुजी बड़े फेमस हैं, गुरुजी की बड़ी फैन फॉलोइंग है, गुरुजी बड़े लटके झटके वाले हैं, गुरुजी बड़े चुटकुल्ले सुनाते हैं, गुरुजी हंसाते रहते हैं कथा में, गुरुजी चलते हैं तो इनका रौब होता है। ऐसे गुरुजी नहीं, ऐसे गुरु जिनको सुनकर के रात्रि में सोते भी है ना तो स्वप्न में भी श्यामा श्याम दिखते हैं। ऐसे गुरु जिनकी वाणी को सुनकर के आप जब संसार में निकलते हैं ना तो किसी में दोष नहीं, सब में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ऐसे गुरु जिनको श्रवण करने के बाद आपके क्रोध पर वश आ गया, आपके मोह पर वश आ गया, आपके काम पर वश आ गया, आपकी मनोवृत्तियां अपने आप सिमटने लग गई हैं, ऐसे गुरु को गुरु बनाइएगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, हनुमान जी जब लंका गए तो जैसे ही विभीषण का घर देखा, विभीषण के घर के बाहर लिखा था राम राम। तो राम नाम देखते ही हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, लंका में राम जी का नाम लिखा है, देखें तो सही कौन बैठा है भीतर। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया तो विभीषण जी जानते नहीं थे ये कौन है, लेकिन हनुमान जी के प्रवेश करते ही विभीषण जी अपने आसन से उठ गए, जबकि विभीषण जी अपना नियम कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। नाम जप छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया, जिस नियम में थे उस नियम को छोड़ दिया, और विभीषण जी लगे दंडवत प्रणाम करने। एक बार प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया। हनुमान जी देखें ये हमको पहचान तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने रूप बदला और ये बदला ही ना हो, हम हनुमान ही दिख रहे हो। हनुमान जी बोले नहीं, रूप तो बदल गया, लेकिन ये इतनी प्रणाम क्यों कर रहा है। हनुमान जी बोले विभीषण जी आप हमको पहचानते हो। विभीषण जी बोले नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा है। बोले पहली बार देखा है तो ठीक है, एक बार प्रणाम करते, तुम तो बार बार लेटे ही जा रहे हो, बार बार प्रणाम किए जा रहे हो, भैया ऐसा क्या हो गया। तब विभीषण जी कहते हैं मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं, पर जब से आप मेरी कुटिया में आए और जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरे राम जी मुझको और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो निश्चित ही आप कोई श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मेरे राम जी मुझको जितने प्रिय पहले लगते थे ना, उससे भी ज्यादा प्रिय लगने लग गए जब से आपको मैंने देखा है, निश्चित ही आप कोई श्रेष्ठ हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए और विभीषण को गले से लगा लिया। ऐसे गुरु चाहिए जिनकी दृष्टि, जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति आपके हृदय के संशय का सर्वनाश कर दे, जिनकी उपस्थिति, जिनकी दृष्टि, जिनकी वाणी से जब नेत्र बंद करो तो पहले नेत्र बंद करने पर संसार के विकार दिखते थे, पर अब नेत्र बंद करने पर वृंदावन दिखता है,
श्यामा श्याम दिखते हैं, महादेव दिखते हैं, मानस जी की चौपाइयों का अनुभव होता है, भागवत जी के श्लोक गूंजते हैं। ऐसे गुरु जब मिले तब दीक्षा लीजिएगा। लोग गलती कर बैठते हैं, प्रभाव में आकर के दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा एक प्रकार से बंधुओं विवाह की तरह है। आपको परखना नहीं है किसी को कि मैं परख के देखूं कि ये गुरु बनाने योग्य है कि नहीं, पर हां सबको श्रवण करो, सबकी कथाएं सुनो, सबके मधुर भाव सुनो। जिसके भाव आपको ठाकुर जी के समीप ले जा रहे हों, समझ जाना ठाकुर जी ने उसी को आपके गुरु रूप में भेजा है, उसको गुरु बनाओ। और ये बात सत्य है, गुरु बनाना जरूरी है, पर गुरु से पहले गुरु के वचनों पर ऐसा विश्वास होना जरूरी है। जब लगे कि हां अब मिल गए मुझे मेरे गुरु। शास्त्र तो, हमारे पूर्वाचार्य तो ऐसा भी कहते हैं कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आप तो केवल सत्संग करते रहो, गुरु अपने आप आपको खोज लेगा। बस फिर जीवन भर के लिए हो जाइएगा उसी के अनुरक्त। सूरदास जी का चरित्र आता है। सूरदास जी भविष्य बोलते थे लोगों का, मतलब सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी के पास कोई भी जाता था और जाकर के बैठता था, कुछ भी पूछता था तो सूरदास जी बता देते थे। ये सूरदास जी को जन्म से ही विद्या प्राप्त थी। ऐसा वर्णन आता है कि सूरदास जी महाराज जब छोटे थे, नेत्रहीन थे, ज्यादा धनवान परिवार नहीं था, तो जिस गांव में सूरदास जी रहते थे, दिल्ली और वृंदावन के बीच में गांव है, फरीदाबाद के आसपास, तो वहां सूरदास जी जब बैठते थे तो गांव के लोग आकर के, एक दिन कोई गांव का व्यक्ति आकर के रोने लगा, मेरी भैंस नहीं मिल रही, अरे उसी से तो मेरा घर चलता था, उसी के दूध को बेच करके मैं सब करता था। तो सूरदास जी कहते, पीछे वन में एक पोखर है, उस पोखर के पास में जल पी रही है तुम्हारी भैंस, चले जाओ। वो व्यक्ति दौड़ करके गया तो वहां भैंस मिल गई। कोई रोता हुआ जा रहा था, मेरी बेटी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा, तो सूरदास जी कहते, उत्तर दिशा में अमुक नाम का एक प्रांत है, वहां पर अमुक व्यापारी का पुत्र है, उससे तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा। वो ब्याह हो जाता था। धीरे धीरे इतना यश बढ़ गया महाराज सूरदास जी का कि भीड़ लगने लगी सूरदास जी के पास, और सूरदास जी सबको बताते थे। तब तक कृष्ण भक्ति नहीं आई थी सूरदास जी के अंदर। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सूरदास हम लोग गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ ज्यादा धन नहीं है, तुमको इतनी बढ़िया विद्या है, तुम सबका भविष्य बताते हो, इसका पैसा लिया करो, ज्यादा नहीं, एक एक रुपया ले लिया करो बताने का, घर तो चलेगा बढ़िया। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करो, ये विद्या मुझे जन्म से है, मतलब इस विद्या को मुझे ठाकुर जी ने सिखा के भेजा है, भगवान के द्वारा सिखाई गई विद्या से मैं व्यापार नहीं कर सकता। और इसी वजह से सूरदास जी के परिवार के लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी चले गए अपना झोला उठा करके कहीं, तभी मथुरा में विश्राम घाट पर उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यश सुनाई दिया। जो सूरदास सबको उनका भविष्य बताते थे, लेकिन आज सूरदास जी ने जब भगवत चर्चा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से सुनी तो सूरदास जी के चित्त में यह बात आने लगी कि मैं दूसरों का भविष्य बताता हूं, दूसरों के आगे जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे ये सब बताता हूं, अपनी विद्या का इतने दिनों से ऐसा दुरुपयोग कर रहा हूं संसार के लिए, अगर मैंने इस विद्या का सदुपयोग किया होता कृष्ण लीला का चिंतन करने में, तो मुझे देखना आता है, मैं भविष्य देख सकता हूं, मैं पूर्व का भूतकाल देख सकता हूं, मैं वर्तमान देख सकता हूं। दृष्टि भले ही मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास विद्या तो है। मैंने अपनी इस विद्या से कभी कृष्ण लीला का चिंतन क्यों नहीं किया? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनते ही सूरदास जी के चित्त में आया कि मैं अपनी विद्या से ठाकुर जी की लीला का चिंतन करूंगा। और उसी दिन भारतवर्ष को एक दिव्य कवि की प्राप्ति हुई जिनका नाम था भक्त श्री सूरदास। केवल गुरु के वचन सुनने के मात्र से
सूरदास जी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपनी चमत्कारी विद्या से संसार को चमत्कार ना दिखाने की वजह ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं देखना शुरू कर दिया। अब तो सूरदास जी की ऐसी दृष्टि हो गई थी, बैठे बैठे हंसने लग जाते। कोई पूछता सूरदास जी हंस क्यों रहे हो? अरे बस पूछो ही मत, आज तो लाला वन में बड़ी मधुर लीला कर रहे है, श्री जी ते मिलो है जाकर के यमुना जी के तट पे और पूछ रहा है बूझत श्याम कौन तू गोरी। सुंदर सुंदर पदों की रचनाएं करने लगे। अब तो सूरदास जी मंदिर जाते हैं, बिना नेत्रों के ही कपाट खुलते ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और बिना नेत्रों की सूरदास जी बता देते हैं आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, गले में मोतिन की माला धारण करी है, अरे आहा सुंदर टिपारो धारण कियो है, कैसे मत्साकृत कुंडल पहने हुए हैं। उसी दिन से सूरदास जी की चित्त वृत्ति बदल गई। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास, आपके पास नेत्र नहीं है फिर भी आप भगवद यश कैसे गा देते हो? तब सूरदास कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में। सूरदास जी जिनको कविराज कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे सूरदास जी कहते हैं इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं भगवत प्राप्ति का। एक ही साधन है, क्या? गुरु के वचन के प्रति विश्वास। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में। जासो होत निवेरो भरोसो, जासो होत निवेरो भरोसो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो। अंधा हूं मैं तो, लेकिन कैसे देख पा रहा हूं लीलाओं को? बोले केवल अपने गुरु के प्रति बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, तो भैया गुरु जीवन में आवश्यक है। और गुरु जीवन में हो, पालन केवल इतना करना है कि जो गुरु कहे उसका आंख बंद करके बस उस पर चल पड़ो, उस पर कोई टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का संशय मत करो। जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, वो रक्षा करेंगे। तो ये जो गुरु के प्रति आपका प्रश्न था, फिर आपने प्रश्न तीसरा किया है, ठाकुर जी को एकादशी प्रिय क्यों है? अगर किसी का जन्म एकादशी को होता है तो क्या कुछ विशेष है या नहीं? भैया देखो, ठाकुर जी को अकेली एकादशी नहीं, सारे दिन ही प्रिय हैं। उसके पीछे कुछ विशिष्ट कथाएं पूर्वाचार्यों ने बताई हैं कि इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है।
एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि ये वैष्णवों का करवा चौथ है, एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करती है तो पति को बढ़िया लगता है ना, देखो मेरे लिए व्रत कर रही है। सीधी बात यह है बंधुओं कि व्रत का मतलब क्या होता है। दो अभिप्राय हैं। व्रत का कारण होता है कि मैं कथाओं में बताया करता हूं, जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हैं उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी आयु दो चीजों से घटती है, ज्यादा बोलने से और ज्यादा खाने से। जो ये दो काम बहुत ज्यादा करते हैं वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते, ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा खाने वाले। कई लोग मुझे देख करके ही हंस रहे हैं, बोले आप तो 4 घंटा बोलते हो, आयु बहुत कम होगी आपकी। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब आप भगवत वचन बोलते हो ना तब आप मौन ही माने जाते हो। जब आप भगवत वाणी बोलते हो तब आपका मौन ही माना जाता है। आपकी बोलने की गिनती तब शुरू होती है जब आप सांसारिक चर्चाएं करते हो, जब आप समाज की बातें करते हो, किसी की निंदा स्तुति करते हो, तब आपकी बोलने का काउंटिंग होती है, अब ये बोल रहा है। पर जब आप भगवत संबंधी बातें करते हैं तब आप मौन ही माने जाते हैं। इस अनुसार देखा जाए तो हमारी आयु बहुत लंबी है। अभी 4 घंटा बोलते हैं क्या, हम पूरे दिन भी बोलते हैं तो भगवत चर्चा ही बोलते हैं। आप मिलने आओगे तो आपसे ठाकुर जी की बात करेंगे, रात में सोएंगे तो ठाकुर जी की बात, कोई हमारी इसके अलावा कोई काम ही नहीं, तो पूरे दिन मौन ही रहते हैं हम तो। लेकिन बहुत बोलने वाले और बहुत खाने वालों की आयु जल्दी कम होती है। इसलिए व्रत का नियम, व्रत 2 ही होते हैं ज्यादातर, विशेष रूप से, एक तो मौन व्रत और एक अन्न व्रत। व्रत का कारण क्या है, आयु बचती है। पर एकादशी के दिन मैंने कल बताया था कि एकादशी के दिन पाप का निवास होता है, इसलिए व्रत करना चाहिए। दूसरा कारण यह होता है बंधुओं कि अपनी कोई विशिष्टतम वस्तु आप ठाकुर जी को अर्पित करो। आप पुष्प अर्पित करो, सुंदर भोग बना के अर्पित करो, सुंदर पोशाक बना के अर्पित करो, चंदन घिस के अर्पित करो, आदि आदि चीजें अर्पित करो। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है, हमारा प्रत्येक दिन का जीवन। हम प्रत्येक दिन जो जी रहे हैं ये सबसे बहुमूल्य, इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है हमारे पास। और जब एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, मतलब उस दिन की आयु हमारी बच गई और हम ठाकुर जी को देख करके एकादशी अर्पित कर देते हैं। मतलब अपनी एक दिन की आयु हम ठाकुर जी को अर्पित कर, उनको चाहिए नहीं पर हम अर्पित कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को एकादशी व्रत करने वाले बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु दे रहे हैं, अपना एक दिन का जीवन दे रहे हैं ठाकुर जी को। जो एक दिन की आयु हमको मिली, कृष्णार्पण मस्तु, हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दी। हम चाहते तो पूरा दिन विषय भोग विलास संसार में व्यतीत कर सकते थे, पर नहीं, ठाकुर जी हमने सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा दिन आपको अर्पित किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और भी कई विशिष्ट कथाएं हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत करने वाले ठाकुर जी को प्रिय है, ये भाव बताया गया। और भी कई प्रश्न हैं, पर हम अब सबको प्रणाम मात्र करते हैं, कथा क्रम में बढ़े आगे। एक कोई बहन है, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब राम जी विराजे थे तो मेरे मन में बहुत सारे वो आ रहे थे भजन, अब मैंने लिखे तो हैं, आप गुनगुना दोगे तो। अब देखेंगे बहन, आज कथा के विश्राम में यदि हमारा भाव बना तो इसको गा देंगे, बाकी सबको प्रणाम। चलो अब कथा क्रम में चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। प्रथम विवाह। मैं अधिकतर कथाओं में इस विषय को लिया करता हूं कि बंधुओं,
विवाह के लिए अन्य व्यक्ति का होना जरूरी है। आपसे विलग व्यक्ति होगा तभी आप विवाह कर सकते हो। ये कोई बताने का विषय नहीं है, ये सब जानते ही हैं। पर जब श्री जी के प्रसंग में बात आती है, श्री राधा रानी के प्रसंग में बात आती है, हमारी वृंदावन बीतियों में, वृंदावन रस चर्चाओं में तो शामा शाम विवाह होता है और हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में उस रस को प्रकट नहीं किया। भागवत के अनुसार ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा गए, वृंदावन रस के अनुसार तो ठाकुर जी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। ऐसे ही राम जी का भी एक विशिष्ट प्रिय रस है, उस रस के अनुसार राम जी कभी मिथिला छोड़ के ही नहीं जाते, सदा जमाई राजा घर जमाई बन के रहते हैं मिथिला में। ऐसे कुछ विशिष्टतम रस हैं, प्रेम रस हैं, अंतरंग रस हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। पर जब सर्वव्यापी चर्चा की जाती है तो वहां पर भगवत तत्व का विचार करके ठाकुर जी को रस से परे ले जाया जाता है। और श्रीमद् भागवत है पूरे विश्व में होती है, तो यहां सब प्रेमी ही सुनने वाले होंगे ऐसा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मथुरा भी जा रहे हैं, द्वारिका भी जा रहे हैं, महाभारत युद्ध भी कर रहे हैं, आदि आदि विवाह भी कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव कहा गया। पर वृंदावन रस चर्चा में तो केवल श्यामा श्याम का विवाह होता है। भांडीर वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। पर अभी हम भागवत जी की कथा में बैठे हैं, यहां पर रुक्मणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लेकिन प्रश्न हो श्री जी का, तो श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। विवाह के लिए अलग व्यक्ति का होना आवश्यक है, विवाह के लिए अलग व्यवहार, अलग स्वरूप का होना आवश्यक है। श्री जी अलग नहीं है, वो श्याम सुंदर के सदा राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, वो एक ही है दोनों। कभी भी वृंदावन जाइए आप, यदि राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को देखा है, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को देखा है, राधा रमन जी का दर्शन करते समय केवल राधा रमन लाल जी को ही देखा है, तो आपने दर्शन किया ही नहीं है अभी। अब की बार वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी का जो बीच से बाम अंग है वो श्री जी हैं और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी है। दोनों मिलित स्वरूप है ये ठाकुर जी का। तो ये बाम हस्त, बाम नेत्र, बाम नासिका, बाम ओष्ठ, बाम माथा, बाम ग्रीवा, बाम वक्ष, ये सब श्री जी का स्वरूप है। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी हैं, ये अकेले कृष्ण नहीं है, ये श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है। हमारे श्रीनाथ जी पीछे खड़े हैं, हमारे गिरधर लाल जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा वर्णन आता है कि गुसाई जी को स्वप्न में रास बिहार का दर्शन हुआ, और रास बिहार में कैसा दर्शन हुआ कि श्री जी तो दोनों भुजाएं ऊपर करके नृत्य कर रही हैं, उर्ध बाहु होकर के, और ठाकुर जी दोनों कंधे, दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते 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 श्यामा श्याम जैसे एक दूसरे के समीप आए तो किशोरी जी का दाहिना अंग और ठाकुर जी का बाम अंग दोनों एक दूसरे में मिलित हो गए, और बाम अंग में श्री जी, दाहिने अंग में ठाकुर जी, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी का एक रूप आ गया। कई बार आपने दर्शन किया होगा, चित्र में वंशी बजा रहे हैं और आधे में श्री जी हैं, आधे में ठाकुर जी हैं। ये वास्तविक रूप है। अब तक आप वृंदावन जितनी बार भी गए, अब की बार ऐसे जाना, जब ठाकुर जी को देखो तो बाम अंग में बाम नासिका, बाम नेत्र, बाम पूरा अंग श्री जी और दाहिना पूरा अंग ठाकुर जी। इस भाव से दर्शन करके आना, निश्चित आपको कोई ना कोई अनुभव तो होगा ठाकुर जी के दर्शन में। अब की बार कुछ विलग होगा। और एक बात बताएं, श्रृंगार में भी देखो, मुकुट यहीं धराया जाता है, यहां पर श्री जी के भाव से ही श्रृंगार किया जाता है। कभी कभी ठाकुर जी को बैनी गूंथ के चोटी भी धराई जाती है बाम अंग पर, ये श्री जी ही हैं। ठाकुर जी बड़े छद्मवेशी हैं, ऐसा दिखाते हैं कि नहीं अकेलो मैं ही खड़ा हूं,
लेकिन गुरु आश्रित होकर के कथा सुन के जाओगे तो इनकी चोरी पकड़ लोगे। बोले अच्छा अकेले नहीं हो, बगल में किशोरी जी खड़ी हैं, ये आप दोनों को मिलित रूप है, त्रिभंग लली श्री कृष्ण। तो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जोड़ी, चिर जियो जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशुक्ति नहीं कि राधा कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ है, क्योंकि वाम अंग ठाकुर जी का वो श्री जी ही हैं, ठाकुर जी नहीं है। तो भगवान का रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का सदैव विवाह लक्ष्मी के साथ होता है। विवाह करके उसको अपनाया जाता है जो अपना नहीं है, और जो पहले से ही अपना है उसके लिए क्या विवाह रचाएं। श्री जी तो ठाकुर जी की हैं, नित्य ठाकुर जी की हैं, प्राणेश्वरी हैं। रुक्मणी विलग है इसलिए विवाह करते हैं। तो रुक्मणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लक्ष्मी का बंधुओं 3 प्रकार से व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है लक्ष्मी को, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का दान करता हो। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का भोग ज्यादा करता है, दान कम करता है। उत्तम व्यक्ति भोगता कम है, दान ज्यादा करता है। मध्यम व्यक्ति भोगता ज्यादा है, दान कम करता है। और अधम व्यक्ति केवल भोगता है, दान नहीं करता है। वो लक्ष्मी का नाश करता है, ऐशो आराम में खर्च करता है, दूषित चीजों में लक्ष्मी को लगाता है। उत्तम व्यक्ति की गति दान, मध्यम व्यक्ति की गति भोग और अधम व्यक्ति की गति है नाश। सदैव याद रखना बंधुओं, लक्ष्मी से भी संबंध रखो। 3 संबंध बनाता है मानव लक्ष्मी के साथ। या तो लक्ष्मी को पुत्री मानेगा, या लक्ष्मी को अपनी मां मानेगा, और या लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी को यदि आप पुत्री मानते हो तो आपको पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। पुत्री के बढ़ने पर, पुत्री के बड़े होने पर उसका विवाह करो। ठीक वैसे ही आप पिता धर्म का पालन करो। जैसे ही लक्ष्मी बढ़े, लक्ष्मी का विवाह करो। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है। मतलब इस प्रकार के भगवत कार्य कराना, असहाय लोगों की सहायता करना, नर्मदा परिक्रमा करने चले जाना, सुंदर अनुष्ठान करना, दान करना, पुण्य करना, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बालकों की शिक्षा, इन सब में जब आप धन का व्यय करते हो, उसको कहते हैं आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। और पुत्र का और पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि मां किसी और के बच्चे के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। अगर गलती से भी मां किसी और के बालक को उठा लेती है तो बालक विचलित हो जाता है।
ए मेरी माँ है, मुझे लो गोदी में। मतलब धन यदि किसी और पर खर्च कर देते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, अरे राम राम इतना दान कर दिया। और या फिर ऐसा समझ लो, वो दान तो कर देते हैं पर दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर संग में नहीं हो। खींच तो चल, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया, अगले दिन अखबार में छप गया, बोला हाँ हमने दान किया, पता तो चला लोगों को। मतलब ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो दान तो करता है पर थोड़ा संकुचित रहता है मन में। और अधम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी आपकी मां बन सकती है, पुत्री बन सकती है, बहन बन सकती है, पर पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी वो केवल नारायण की है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया था लाखों वर्ष पहले पत्नी बनाने का, आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं हम रावण को? केवल इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। और यदि आज के मानव की भी ऐसी विचारधारा है कि ये मेरी है, मैं जहां चाहे इसको खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया है इसको, जरूरतों को पूरा करना ये दोष नहीं है, पर जरूरतें पूर्ण होने के बाद फिर अपने ऐशो आराम पर उसको खर्च करना, वह भी कुछ हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा उसी में ही उसको लगाए रखना यह नाश का कारण बनेगा। इसलिए भैया लक्ष्मी को या तो पुत्री मानो या मां मानो, पत्नी नहीं। पत्नी तो वो केवल ठाकुर जी की है। भाग्यशाली हैं विदिशा के लोग, हमारे बटेश्वर भागवत सेवा संस्था के सब बालक, हमारे बटुक जी, इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह करा दिया। ये जो हर साल कथाएं होती हैं, ये क्या है? पहली बार जब कथा कराई होगी तब इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह कराया होगा। अब ये हर साल जो कथा होती है ये उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। ठाकुर जी से ब्याह हुआ, अब इनके जमाई हो गए हैं ठाकुर जी, क्योंकि इनकी लक्ष्मी चली गई है ठाकुर जी से ब्याह ने। तो हर साल ठाकुर जी और लक्ष्मी आते हैं, उनकी पदरामनी में ये उत्सव होता है। और जो भी लक्ष्मी यहाँ खर्च होती है वो उसी भाव से होती है कि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के पास जा रही है। उत्तम मध्यम अधम। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में संपन्न हुआ। फिर एक कथा आती है बंधु, सिमंतक उपाख्यान। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है सिमंतक मणि का। बंधुओं सदैव याद रखना, हमारे भीतर पाप कहां से प्रवेश करता है? कहते हैं ना कि कोई एक रोग लगता है और उसी रोग का इलाज ना हो तो वही रोग एक समय पर आकर के ऐसा रोग बन जाता है कि वो किसी औषधि से भी ठीक नहीं होता। जैसे प्राचीन काल में अगर टीबी हो जाता था तो वही टीबी का इलाज नहीं होता था, तो बड़े आगे चल करके फिर लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। और भी कई ऐसे इलाज प्राचीन काल में, पहले तो डेंगू का भी इलाज नहीं था, पहले मलेरिया का भी इलाज नहीं था, हो जाते थे तो फिर व्यक्ति को बेचारे को जाना ही पड़ता था भगवत धाम, बड़ी मुश्किल से बचते थे लोग। पर अब इन सब चीजों के इलाज आ गए हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ऐसा पाप का कौन सा रूप है जो हमारे भीतर आ जाता है और उस पाप को ही इतना विशाल रूप दे देता है? पाप का प्रादुर्भाव होता है लोभ से। हमारे जीवन में सबसे पहले लोभ आएगा, और जिस दिन लोभ आएगा उस दिन सबको लेके आएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इन सबको जन्म लोभ ही देता है। इसलिए लोभ से बचो, लोभ मत करो। और लोभ सदैव दूसरों की वस्तु पर होता है। अगर लोभ से आप बच गए तो निश्चित है कि आपके भीतर जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, एक और बात बताएं, आपको पता है कि आपके अंदर काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, आदि आदि दोष ज्यादा है,
तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं लोभ भी होगा। उस लोभ को निकालिए पहले। जैसे ही लोभ निकलेगा धीरे धीरे सारे दोष निकल जाएंगे। जैसे कई बार नाली जाम हो जाती है तो कुछ अंदर पन्नी फंस जाती है, पन्नी निकाल दो, सब अपने आप निकल जाएगा। पन्नी है लोभ। इसी ने ही हमारे पाप की नाली को जाम कर रखा है। आप कितने भी विकारों से युक्त हो, उन विकारों को रहने दीजिए अपने अंदर। आप लोभ को ढूंढिए, किस विषय पर, किस वस्तु पर कब लोभ हुआ था, उस लोभ का नाश पहले करो। और जीवन में दोबारा कभी लोभ नहीं होना है, ऐसी विचारधारा रखो। आप अपने आप शुद्ध हो जाओगे, अपने आप पवित्र हो जाओगे। लोभ दो प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? मैं कितना इकट्ठा कर लूं अपने पास, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। जो चिन रहे हैं, भर रहे हैं अपने पास वस्तुओं को, संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। मैं कितना भोग लूं, कितने ऐशो आराम कर लूं, कितना उड़ा लूं और केवल उड़ाने के लिए ही कमा लूं, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। ये दो प्रकार के लोभ हैं बंधुओं, इनसे बचो। संग्रह और भोग, इन दोनों की प्रवृत्तियों को नष्ट कर दो, आपके चित्त से लोभ चला जाएगा। और जिस दिन लोभ गया, हम व्यासपीठ से अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, सारे दोष अपने आप सुधर जाएंगे लोभ के जाते। जब तक लोभ रहेगा आपके विकार ठीक नहीं हो पाएंगे। और भजन क्या करता है बंधु? भजनानंदी महात्माओं को देखो, आपको भजनानंदियों में ये दो दोष कभी नहीं दिख सकते, संग्रह का और भोग का। संतों को देखो आप, और माफ कीजिएगा, संतों का, साधुओं का दर्शन सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। हमारे वृंदावन में आओ, देखो, दर्शन करो। हमारे बरसाने के परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, ना ही उनमें आपको संग्रह वृत्ति दिखेगी, ना ही आपको भोग वृत्ति दिखेगी। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, ना ही आपको संग्रह दोष दिखेगा, ना ही आपको भोग दोष दिखेगा। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले धराधाम पर प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। दिखेगा ही नहीं आपको। आप कुछ अर्पित करो, वो भी मैं गया था महाराज जी से मिलने, तो मैं बड़ा चतुर हूं ना, मैं भी ऐसी चीज लेके गया कि वो वापिस ही नहीं कर सकते। हम लेके गए श्री जी की सेवा का इत्र। मैं लो महाराज, ये तो लेना पड़ेगा। अच्छा श्री, और हमने ये भी नहीं कहा कि हम लाए, हमने कहा हमारे लाल जी की तरफ से, महाराज जी लाल जी दे रहे हैं तो लेना तो पड़ेगा। तो ये नाम हमने क्यों कहे हैं? ऐसे बहुत नाम हैं, ऐसे कई संत, उनका तो हमने केवल चरित्र पढ़ा है, हमने कभी दर्शन नहीं किया। जैसे कल जिनका मैं स्मरण कर रहा था, गोवर्धन में प्रकट हुए श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ना ही वो पता है क्या करते थे, एक ही सेवा थी उनकी, मथुरा का, वृंदावन का, हाथरस का ऐसा कौन सा सेठ साहूकार था जो महाराज जी को प्रणाम नहीं करता था? लाखों की गड्डियां लेकर के बैठे रहते थे लोग, लेकिन महाराज जी का स्वभाव कैसा? नित्य का उनका एक नियम था, क्या? पूरे गोवर्धन में सोहनी करते थे, झाड़ू लगाते थे। उनसे पूछते, बाबा आप झाड़ू काई को लगाओ? तो बोले, ग्रंथन में यूं लिखी है कि भैया शामा शाम जय गिरिराज की तलेटी में लीला करें, इतनी गंदगी है जाए, इतने कूड़े कंकड़ सब पड़े रहे, या हमारे मैं तो बाकू साफ करता हूं कि शामा शाम को कोई पीड़ा नहीं होवे। पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए, और सोहनी करते 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 जब वो सोहनी, वो झाड़ू जब छोटी हो जाती थी तो बढ़िया पृथ्वी में ब्रजरज में गड्ढा करते और सोहनी को उसमें पधरा के पुष्पमाला आदि अर्पित करके दो नीर बहाते। कितनी भाग्यशाली है, अरे अरे विधाता, हम मानव की जगह ये सोहनी होते और घिस घिस करके या ब्रजरज में ही मिल जाते। ऐसे भाव।
और सोहनी की समाधि करके और फिर गोवर्धन के साधुओं को जरा भंडारा करते। भंडारा होता, साधु पूछते बाबा काय बात को भंडारा हो रहा? बोले एक सोहनी और ब्रजरज में मिल गई, वही बात को भंडारा हो रहा है। ऐसे भाव, ना तो संग्रह वृत्ति ना ही भोग वृत्ति। ऐसे साधु हैं हमारे वृंदावन में। ऐसे संतों का कभी आप उनके चित्त को देखो, आप उनके गाल देखो, आप उनके हाथ देखो, ऐसा लगेगा कोमल बालक की तरह। उनके मुखमंडल को देखो, उनके नेत्रों को देखो, उनके अंग प्रत्यंग भी विकार रहित दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ नहीं है जीवन में। इसलिए बंधुओं, साधना करनी है, भजन करना है, भगवत सेवा करनी है, तो वो इसी भाव से करनी है कि लोभ जाए जीवन से। लोभ गया तो सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। क्रोध भी कम हो जाएगा, मोह भी कम हो जाएगा, ईर्ष्या भी कम हो जाएगी, सब अपने आप कम हो जाएगा। बस लोभ को निकालो, और लोभ को निकालने का प्रारंभ यहीं से करो। संग्रह और भोग, इन दोनों स्थितियों को समाप्त करो, धीरे धीरे समाप्त करो। ऐसा नहीं कि कल से ही बन गए बिल्कुल विरक्त, नहीं, धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे कम करो। ये प्रसंग मैंने क्यों छेड़ा लोभ का? द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान की थी। मणि का नाम था सिमंतक मणि। और मणि का यह स्वभाव था कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। उसकी 6-7 घंटे पूजा करो मणि की, तो ऐसा कुछ होता था कि कहीं ना कहीं से हजारों किलो सोना आपके घर में आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश बोले, एक अकेला व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा? पूरे जीवन में भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि रोज भोगे तो भी पूरे जीवन में नहीं भोग पाएगा। इतने सोने का क्या करेगा अकेला व्यक्ति? भगवान की बात भी सही थी, भाई इतना अति धन होने की भी क्या आवश्यकता है? निश्चित है कि जितनी जरूरत है उससे अति जब आएगा ना, तो आप भोग की तरफ ही भागोगे। आपकी चित्तवृत्ति एक बार को ऐसी हो जाएगी, आज रात होने दो, हैं, नेक नेक चल जाए, क्या बढ़ तो रही है, जब बढ़ेगा। अच्छा, ये भी भगवत कृपा है। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जब बढ़ता है तो वो कथा करा लेंगे, वो अनुष्ठान करा लेंगे, वो साधु सेवा कर देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, आदि आदि कुछ करेंगे। अरे महाराज, अब कहां तक कहें, संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। जिनके कई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वो एक दिन साधु सेवा भी करते हैं, अगले दिन औरों की सेवा भी करते हैं, दो प्रकार से भी भोग लेते हैं धन को। पर निश्चित जिन पर भगवत कृपा होती है, वो अधिकतर अपने धन का व्यय भगवत सेवा में ही करते हैं। तो अति जब होती है तो निश्चित है कि आप भोग की तरफ भागोगे, यदि भगवत कृपा नहीं है तो। भगवान की सोचना भी ठीक था कि भाई सत्राजित अकेला इतने धन का क्या करेगा। ठाकुर जी ने जाकर के एक प्रस्ताव दिया। भगवान बोले, हे सत्राजित, हमको पता तुम्हारे पास एक मणि है, बहुत सोना देती है। बोला, हाँ, इतने सोने का तुम अकेले क्या करो? एक काम करो ना, क्या? तुम उस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना हमको बता दो कि इतना सोना मुझको रोज चाहिए, उतना सोना हम रोज तुमको दे दिया करेंगे। बाकी का जो स्वर्ण आएगा, नई नई द्वारिका नगरी हमने बसाई है, यहां पर लोगों कर देते हैं, कर से नगरी चलती है, तो सबका कर माफ कर देंगे हम, इस स्वर्ण से ही नगरी चलाएंगे बढ़िया। अब देखो, कहीं ना कहीं सत्राजित की उस मणि के प्रति एक सूक्ष्म लोभ विद्यमान हुआ। ठाकुर जी के चित्त में नहीं आया, पर ठाकुर जी मुझे और आप सबको संकेत करने के लिए लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भले ही भलाई के लिए उस मणि को मांगने की बात कही, पर कहीं ना कहीं है तो वो सूक्ष्म लोभ ही। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, मेरी मणि है, मैं चाहे इसको भोगूं, मैं चाहे इससे निकलने वाले सोने पे सोऊं, खाऊं, पीऊं, कुछ करूं, मेरा स्वर्ण है, मैं नहीं दूंगा।
भगवान बोले ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण के लिए निकला और नगर में सबको दिखाता दिखाता वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 5 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा मेरा छोटा भाई मणि पहन करके गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पकड़ करके बंदी बना के मणि रख ली हो। और उसका सबसे पहला संशय किस पर गया? द्वारिकाधीश पर। ओ 5 दिन पहले मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया। परसों मेरा भाई पहन करके निकला, राजा धीराज तो है ही, बल तो उनके पास सेना का है ही, सेना लगा करके मेरे भाई को बंदी बना करके और मणि उन्होंने चुरा लिए। और ये बात उसने एक व्यक्ति से कही, एक ने 4 से कही, 4 ने 8 से कही, 8 ने 10 से कही, 20 से, और महाराज ऐसे घूमते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने बंदी बना लिया और मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ये पृथ्वी है बंधुओं, ये संसार है, यहां ठाकुर जी नहीं बचते तो हम तो मानव है। जो लोग अपने कष्टों को बहुत बताते हैं, हम पे बहुत कष्ट है महाराज जी, हमारे जैसा दुविधा कोई नहीं सह रहा होगा। कभी कभी मुझे देख के पीड़ा तो होती है, पर जब मैं फिर भागवत जी के चरित्रों को पढ़ता हूं, ठाकुर जी की लीला पढ़ता हूं, तो मन में एक बात आती है, भाई आपका जन्म तो फिर भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, घर में हुआ, और ठाकुर जी तो जन्म ही जेल में। जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए। जिन माँ पिता के बीच में प्रेम प्रकट किया उनको छोड़ के 11 वर्ष बाद चले गए। सुकून से जाकर के मथुरा पहुंचे ही थे कि गुरुकुल पढ़ने चले गए। गुरुकुल से पढ़ करके लौट करके आए तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। बेचारे थोड़ी सुकून की सांस ले ही रहे थे कि जरासंध ने धुआंधार आक्रमण करना प्रारंभ किया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। द्वारिका में जाकर बसे ही थे कि पांडवों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध करके लौट करके आए, बेचारे पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, बेलिया ने पैर में बाण मार दिया। कितने कष्ट संकट। मैं कथाओं में बताया करता हूं, संसार का नाम शास्त्रों में बताया गया दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। सब लोग इधर देखो, क्या है संसार? दुखालय। आलय का मतलब क्या होता? आलय का मतलब घर। दुख का जो घर है उसको दुखालय कहते हैं। जैसे विद्या के निवास स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां पर पाया जाता है वहां भोजनालय कहते हैं, कार्य जहां किए जाते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे दुख जहां भोगे जाते हैं उसको दुखालय। भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? विद्यालय में जाकर के कोई घर के कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख नहीं भोगे जाते। संसार में सुख कैसा है बंधुओं? जैसे अभी जेठ का महीना आएगा ना, गर्मी पड़ेगी, तो गर्मियों में कभी कभी बादल जब हो जाते हैं तो ठंडी ब्यार बहती है। हाँ, सबके घर की खिड़कियां खुल जाती हैं, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं लोग, वाह वाह ठंडी हवा चल रही है। इतने में ही थोड़ी देर में बादल छट गए, फिर से सूर्य देवता निकल आए, गरम गरम लू चलने लगी। बस इतनी देर का ही सुख आता है जीवन में सबके। नहीं तो इस संसार में कांस्टेंट भोगने वाला तो केवल दुख ही है, सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख,
ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग, अब तो कथा विश्राम हो गई, एक दिन की और होती तो मैं कहता कल एक एक शीशा लेके आओ और कथा के बीच बीच में अपना मुंह देखा करो, कितने सुखी लग रहे हो। इतने सुखी संसार में नहीं रहता है व्यक्ति। जितनी देर कथा चलती है, जितनी देर सत्संग चलता है, आप कितने प्रसन्न रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। बस यही सुख है बंधुओं संसार में। इसके अतिरिक्त संसार में सुख है ही नहीं। आप कहो पीने में सुख है, खाने में सुख है, नाचने में सुख है और दुनिया भर के व्यसन करने में सुख है, कितना क्षणिक, कुछ दिनों का। यहां 7 दिन की क्या चले महाराज, यदि जीवन भर भी हम कथा सुनाते रहे तो भी आपको लगेगा एक जीवन कम है। हे भगवान 3, 4, 5, 6, 7 जन्म एक साथ दे दो ताकि कथा सुनते रहे हम, तभी सुख मिलेगा जीवन में। तो सुख तो केवल भगवत कथा में है और तो कहीं है नहीं, बाकी तो सब दुखालय है संसार। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ठाकुर जी को जैसी पता चली कलंक की, भगवान मुस्कुराए, बोले दुखालय है, पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। व्यथित नहीं हुए ठाकुर जी, और व्यथित ना होकर के ठाकुर जी निकल पड़े अपनी सेना के साथ ढूंढने के लिए कि कहां है प्रसेन, कहां है मणि, ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते देख के गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो शेर मरा पड़ा था, भालू के पंजों के निशान थे। गुफा में प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के मणि उठाई तो भालू ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया भालू के साथ। 18 दिन बाद चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं साधारण भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान जामवंत जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए, हृदय से लगाया। जामवंत जी आप द्वापर में भी विद्यमान हो। भगवान जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, चारों युग में रहता हूं मैं। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा। थोड़ी देर प्रेम की चर्चा हुई ठाकुर जी और जामवंत जी के बीच में। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे कलंक लग गया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने सही अवसर जान करके भगवान के एक हाथ में मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। भगवान बोले जे क्या कर रहे हो? बोले ये तो प्रभु पाणी ग्रहण कर रहा हूं और ये दूसरे हाथ में मणि के रूप में दहेज दे रहा हूं, स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे ऊपर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? देखो पीछे बधाई बट रही है, पानी के बोतलों की बधाई हो, जय हो। जैसे बधाई में टॉफी लुटाते हैं ऐसे पानी की बोतल लुटाई जा रही है। वाह अच्छी बात है, देख लियो बस अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं सब लोग अपनी। गर्मी है भैया, हमारे तो 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन नैका देर में बधाई लुटानो बंद कर दियो भैया। आपको देख के मोह प्यास लगी है। सावधानी से कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी बोले हमारा एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? बोले इंसान खत्म हो गए थे। ठाकुर जी बताओ रीछ की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान बहुत हो गई आपकी, ऐसे ही करते करते तो आपने पूरा त्रेता युग निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी मर्यादाएं बताते चले गए हमको, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब द्वापर में हमको सब पता है, आप मर्यादा वर्यादा नहीं, आप लीला पुरुषोत्तम हो। 7 वर्ष की आयु में तो लाखों गोपियों के संग रास विहार हो गया है आपका। अब तो ठाकुर जी मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो।
और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी बानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं, आपको वन गए और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त बानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे, सारे बंदर नाचने लगे। बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी और 2-4 लोग हनुमान जी, जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो। और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ा कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अति वृद्ध जामवंत जी को घेर लिया। बोले सुनो, हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले ठीक है मैं एक युक्ति अपनाता हूं, और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कह करके जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे, जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा मैं तो सारे बानर एक ही हाथ उठा मैं। जामवंत जी नीचे देखें तो सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर, और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जे बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं।
और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे। ऊपर से कुर्ता वुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल। जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया। सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है। सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहां पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसाद ही पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे, जामवंत जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे, तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण, और दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाए, बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल भाग गई। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते ही बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का। राम जी नीची नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत जी बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं।
ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले, हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। दूसरा ब्याह जामवती जी के साथ हुआ। मणि आकर के भगवान ने प्रस्तुत कर दी, सबको बता दिया। और मणि मिलने पर अब सब लोग गालियां सत्राजित को देने लगे, तेने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजित ने उस कलंक से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। इसमें भी बड़े घोल, बहुत बड़ी कथा है ये, लेकिन बड़ी बढ़िया मार्मिक कथा है। अब सत्यभामा का ब्याह हुआ तो फिर से मणि दहेज में दी गई भगवान को। भगवान ने कहा ये मणि नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। सत्यभामा की पहले सगाई किसी और से हो चुकी थी, उसका नाम था सतधनवा। और जिससे सगाई हुई थी उसने सगाई इसी शर्त पर करी थी कि दहेज में मुझको मणि चाहिए। अब ना तो उसकी शादी हुई सत्यभामा से, ना उसको दहेज मिला। लेकिन उसको पता चला कि ब्याह तो कृष्ण ने कर लिया लेकिन मणि नहीं ली है, मणि अभी भी हमारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो उसने युक्ति बना करके रात्रि में सत्राजित का वध करके मणि को चुरा लिया। भगवान स्वधर्मा सभा में सुबह बैठे थे, इतने में सत्यभामा रोती रोती आई और भगवान को आकर के बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अपने ससुर जी की मृत्यु हुई है, ये सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा ने कहा अब आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लीजिए, सतधनवा को मार करके मणि ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले मणि नहीं जा रही है हमारे जीवन से, घूम फिर के यही आ जाती है। हम कितना भी इसका ये किस लिए है ये कथा? ये है बंधुओं एक बार लोभ करने का ये परिणाम कि बार 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 आप व्यथित होते रहोगे। आप नहीं चाहते कि संसार में आप फंसो, आप नहीं चाहते कि आपसे पाप कर्म हो, ये करवाता ही लोभ है आपसे। कभी भी किसी दोषी व्यक्ति से पूछो जिसने बहुत बड़े बुरे काम किए, क्यों किया? बोले मैं तो खूब बचा रहा था अपने आप को, ना चाह ही नहीं रहा था कि करूं, पर पता नहीं क्यों मन की वृत्ति बार बार वहीं ले जा रही थी। ये मन की वृत्ति खींचता ही लोभ है। भगवान बोले पत्नी कह रही है जाना तो पड़ेगा। गए सतधनवा को मारने, तो सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी को और सतधनवा भाग गया। सतधनवा को तो पकड़ करके भगवान ने मार दिया, मणि उसके पास नहीं मिली। लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने पूछा मणि कहाँ है? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका वध कर दिया। तो बंधुओं भगवान की पत्नी सत्यभामा के चित्त में आया कि इनको मणि मिल गई है, पहले से दृष्टि थी मेरे पिता की मणि पर, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, कहीं मैं उसका उसका अपने ऊपर प्रयोग ना कर लूं, अपने लिए उसका व्यय ना कर लूं, इसलिए मुझे दे नहीं रहे। भगवान बोले जय हो, ये हमारी पत्नी है, हम पे ही संशय कर रही है। लेकिन बंधुओं ठाकुर जी यहां पर एक बहुत सुंदर विषय समझाते हैं। जब आपने कोई अनुचित कृत्य नहीं किया फिर भी समाज, संसार या परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे हैं, तो ज्यादा सफाइयां मत दीजिए। अगर आप उचित हो, अगर आप ठीक हो, अगर आप सत्य हो, तो सत्य का स्वरूप ऐसा होता है वो समय आने पर अपने आप खुल जाएगा, अपने आप सबको सत्य बता देगा। और एक और बात, बहुत सफाइयां प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए इतनी सफाइयां दे रहा है। जो व्यक्ति स्वच्छ है, जो व्यक्ति निर्मल है, जिस व्यक्ति का दोष नहीं होता, वो सफाइयां ज्यादा नहीं देता है, वो सम रहता है, उसका हृदय विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता। लेकिन कई बार संसार और परिवार के प्रेशर में आकर के व्यक्ति सफाइयां देता है, अरे थोड़ा और प्रतीक्षा करो, मत दो, तुम्हारी छवि बिगड़ रही, बिगड़ने दो, लेकिन एक समय आने पर छवि सुधरेगी,
अगर तुम गलत नहीं हो तो। सत्यभामा ने 1 वर्ष तक भगवान से बात नहीं की, पर ठाकुर जी भी बोले नहीं कुछ। ठाकुर जी भी ये नहीं कि प्रस्तुत कर रहे हो, सफाई देने जा रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं, ठाकुर जी बोले मत बोलो, हम गलत नहीं है तो हम क्यों सफाई दें। और 1 वर्ष बाद अपने आप अक्रूर जी ने आकर के मणि सबको दिखा करके प्रस्तुत कर दी कि मणि मेरे पास है। जब ये बात सत्यभामा को पता चली तो भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा मत मांगो सत्यभामा, ये संसार का नियम है। यहां पर अपने अत्यंत प्रिय पर भी संशय हो सकता है, संदेह हो सकता है, संसार का नियम है। मैं तो भगवान हूं, मुझ पर संशय हो सकता है तो व्यक्ति कौन सी साधारण बात है। और इस प्रकार सिमंतक उपाख्यान पूर्ण हुआ। भगवान के 3 विवाह हुए। चतुर्थ विवाह भगवान का हमारी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन में बंधुओं 3 पटरानी हैं, रजरानी, राधा रानी और श्री यमुना महारानी। ये 3 रानी हैं। कभी भी वृंदावन रस आप चाहते हो कि वृंदावन आप पर कृपा करे तो इन 3 के चरण पड़े रहा करो। वृंदावन जाते ही मैं नियम बताता हूं लोगों को कि वृंदावन जाते ही सबसे पहले वृंदावन पहुंचते ही गाड़ी रुकवाइए, अपना रिक्शा रुकवाओ, ऑटो रुकवाओ, वृंदावन में प्रवेश बाद में करो। सबसे पहले वृंदावन के रज को माथे से लगाओ, उसके बाद वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो। तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चौथा, श्याम सुंदर श्री यमुना मैया को प्रणाम करो। 5वां, वृंदावन के भीतर विराजमान गोपी स्वरूपा, गोपी भाव में विद्यमान गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को प्रणाम करने के बाद फिर बिहारी जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर राधा रमन जी जाओ, फिर बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जाना है जाओ। सबसे पहले इन 5 को प्रणाम करो। क्यों? जिस प्रकार स्कूल में जाते समय यूनिफॉर्म आवश्यक होती थी, ऐसे ये ब्रजमंडल की यूनिफॉर्म है। पहले ब्रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। ये अधिकार प्रदान करेंगे आपको दर्शन का। आज आप बिना इन 5 को प्रणाम किए जाते हैं, बिहारी जी में भीड़ दिखती है, घुटन होती है, बिहारी जी से जल्दी निकलने का मन होता है। राधा वल्लभ जी जाते हैं, जाकर के दर्शन में सुख तो मिलता है लेकिन वो शांति चित्त को नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आप अधिकार लेकर के नहीं आए हो। पहले इन 5 से अधिकार लीजिए, तब जाइए दर्शन करने। तो तीसरा, चौथा ब्याह हमारे ठाकुर जी का श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मुझे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मुझे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।
मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम ओ मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। ओ कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावन सावन राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरस
सुंदर श्री यमुने महारानी की। अजय वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगा के चले। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ में हुआ और इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाहों का प्रसंग सुनाया गया। बंधुओं, ठाकुर जी ने अपने द्वारा बनाई गई प्रकृति के साथ ही विवाह किया है और विवाह नहीं किया है, केवल और केवल स्वीकार किया है। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त निर्मित जो प्रकृति है, बहुत सावधानी से सुनिए। हम लोगों को जीवित रखने वाली 9 प्रकृतियां होती हैं। प्रकृति के 9 रूप हैं जिनसे हम जीवित रहते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। इन प्रकृति के 9 रूपों में एक रूप भगवान का है, उसको अलग कर दो तो कितने बचे? 8। और ये 8 प्रकृति के रूप ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। कौन कौन? 5 प्रकृति हमारे बाहर हैं और 3 प्रकृति हमारे भीतर है। हमारे भीतर 4 हैं, लेकिन एक उनमें से भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम चित्त कहते हैं। तो बाहर की 5 प्रकृति हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 प्रकृति बाहर की, जिससे हमारा पंच तत्व बनता है। और 4 प्रकृति हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे भीतर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसमें से चित्त प्रकृति जो है ये